नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। वक्री शनि की बात हो रही है दोस्तों। पार्ट 2 वीडियो है। तकरीबन 10 डेज़ बैक मैंने एक वक्री शनि के ऊपर छोटा सा वीडियो प्रसारित किया था। आपने बहुत पसंद किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अंत तक इस वीडियो को देखिए। कुछ खास तथ्य, कुछ रोचक तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वक्री शनि के प्रभाव को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, उसको भी दूर करूँगा। आपके पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक। इन 4.5 महीनों में शनि का प्रभाव जो अब तक आपने देखा है वैसा नहीं होगा। वक्री शनि या वक्री ग्रह कब होता है पहले ये बता दें, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में शौक है या जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। कोई भी ग्रह जब उल्टी दिशा में घूमता हुआ हमारी धरा से प्रतीत होता है, जब हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं ग्रह ये उल्टा मूव कर रहा है। वास्तव में कोई ग्रह उल्टा घूमता नहीं है। हर ग्रह की अपनी एक दिशा है, निर्धारित है, उसी दिशा में घूमे जाता है। परंतु क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रहों के रिलेटिव मोशन के कारण, डिफरेंट स्पीड के कारण हमें प्रतीत होता है जब ग्रह खासकर हमारी धरा के नज़दीक आ जाते हैं, जैसे कि शनि 30 जून से काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, तो हमें प्रतीत होगा कि ये शनि पीछे जा रहे हैं या उल्टी दिशा में अब घूमना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, दो कारें सड़क पर जा रही होती हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रही होती हैं, परंतु एक गाड़ी जब एक कार तेज़ी से उसको ओवरटेक कर रही होती है तो दूसरी कार ऐसे लगती है कि पीछे जा रही है, परंतु जा तो वह आगे ही रही होती है, पर स्पीड उसकी कम होती है, इसलिए लगता है कि वह पीछे की तरफ जा रही है। वस्तुतः चल तो वह आगे ही रही होती है। तो कहने का मतलब डिफरेंट स्पीड होने के कारण ग्रह भी इसी तरह से प्रतीत करवाते हैं। अनुभव होता है हमें कि यह पीछे की तरफ जाने लग गया, उल्टा घूमने लग गया। तो ये वक्री ग्रह का कंसेप्ट है। यहाँ पर ग्रह जैसे कि बताया, जब धरा के हमारी पृथ्वी के नज़दीक हो जाता है तो उसका पुल पुश या यूं कहें चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल बढ़ने से ग्रह का प्रभाव हमारी धरा के ऊपर, प्राणियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, नज़दीक जो हो गया। तो इस अवधि में अगर शास्त्र मत ये भी है क्रूर ग्रह, परंतु वो शास्त्र मत के ऊपर मत डिपेंडेंट रहिए, कई बार उसमें आधी बात मिलेगी। शास्त्र ने तो कह दिया कि क्रूर ग्रह जब वक्री होते हैं तो और क्रूर हो जाते हैं। क्रूर ग्रहों से शास्त्र मत ये होता है कि नैसर्गिक क्रूर ग्रह, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि, ये क्रूर ग्रह हैं। और ये शास्त्र मत है कि ये जब वक्री होंगे तो इनका प्रभाव और भी खराब होगा, स्ट्रोंग हो जाएंगे, पृथ्वी के नज़दीक हो जाएंगे। तो क्रूर ग्रह ज़्यादा जब स्ट्रोंग होगा, बलशाली होगा, तो क्रूरता बढ़ेगी। और शुभ ग्रह जब वक्री होंगे, गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि, तो इनका भी क्योंकि प्रभाव बढ़ जाएगा तो ये शुभता इनकी बढ़ जाती है। परंतु ऐसा होता नहीं है हमेशा, क्योंकि शनि तो आपके लिए शुभ ग्रह है, कहने को क्रूर ग्रह हैं, पर आपके लिए और वृषभ लगन के लिए, तुला लगन के लिए और वृषभ लगन के लिए, तुला राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो इसलिए शनि हैं शुभ। ये नैसर्गिक ग्रहों से भी ज़्यादा शुभ हैं आपके लिए। बृहस्पति से फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा फल देने वाले, बृहस्पति तो यहाँ पर 6ठे भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में। तो इसलिए शनि का वक्री होना आपके लिए शुभता का संकेत है। बली हैं, स्ट्रोंग है।
परंतु शनि के साथ कुछ और तथ्य भी जुड़े जाते हैं, जैसे शनि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, उल्टी गति से जब चलेंगे तो कैसा फल देंगे, इन बिंदुओं के ऊपर भी गौर करते हैं कि अपने स्वभाव के कारण शनि आपको इस अवधि में किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं। स्ट्रोंग होने के कारण पंचमेश हैं भाई, चतुर्थेश भी हैं, तो चतुर्थ भाव और पंचम भाव का शुभ फल मिलना चाहिए, कई गुना बढ़कर मिलना चाहिए। सत्य वचन है, बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि शुभ ग्रह हैं पृथ्वी के नज़दीक, शुभ आपके लिए हैं, सभी के लिए नहीं हो सकते। बेसिकली तो क्रूर ग्रह हैं, स्वभाव से नेचुरली मैलिफिक हैं, अशुभ ग्रह हैं, पर आपके लिए शुभता बढ़ जाएगी। और वैसे भी गुरु के नक्षत्र में हैं, इसलिए और भी शुभ हो जाएंगे, धरा के नज़दीक हो जाएंगे। और अगर चलिए बात करते हैं प्रभाव की सीधा, जिसका आपको इंतज़ार होता है। अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आता है, हमारा ये सटीक बात करने का तरीका, सच्चाई बयान करने का सीधे तौर से बताता हूँ जो मैं, वो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। शनि दोस्तों पंचमेश होकर पंचम भाव में जब स्ट्रोंग होंगे तो शेयर बाजार वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, धन आएगा आपके पास, माला माल होंगे, अकस्मात लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। स्ट्रोंग होने से इस शनि पंचम भाव में दुविधा भी देंगे, किन को? क्योंकि उल्टी दिशा से घूम रहे होंगे तो इनका रुख चतुर्थ भाव की तरफ भी हो जाएगा, तो चतुर्थ भाव के भी फल कुछ मिलेंगे। यहाँ पर रोमांस के लिए स्थितियाँ मैंने अक्सर देखा है जब शनि वक्री होते हैं, ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। आफ्टर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस दीज थिंग्स कम टू माइंड कि रोमांस के लिए ये स्थितियाँ नासाज करते हैं, संतान के लिए स्थितियाँ नासाज कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत गहरे तथ्य हैं, इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं दोस्तों, समझ नहीं पाएंगे। कुछ सिंपल राशिफल देखने के लिए आते हैं इस चैनल पर। मेरा दूसरा चैनल, कोई वीडियो का लिंक मैं शाम तक दूंगा, जो मैं पंचम भाव के ऊपर ही बनाने जा रहा हूं, वह देखना जरूरी है आपको अगर गहराई में जाना है एस्ट्रोलॉजी की। वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वो नीचे लिंक मैं शाम या रात्रि तक दे दूंगा। पंचम भाव के ऊपर बात करेंगे हम, गौर करिए उस वीडियो को। पूर्व पुण्यों का भाव है, इसके ऊपर टॉपिक होगा वह। तो यहाँ पर सिंपल हम बात करते हैं राशिफल की, कि यहाँ पर आपको रोमांस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर मतभेद चले आ रहे हैं, अभी से उन मतभेदों को दूर कर लीजिए, ठीक है। आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा, गहरा होगा आपका सोच विचार, गहरे सोचेंगे। परंतु कई बार होता है जरूर से ज़्यादा सोचना भी खराब कर जाता है। अगर बुध आपका स्ट्रोंग है, गौर करिए, अगर बुध आपका स्ट्रोंग है, पंचम भाव का कारक है बुध, शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, बुद्धि के मालिक हैं, पंचम भाव बुद्धि का भी है। बुध स्ट्रोंग है, शनि स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो आप जो निर्णय लेंगे इस अवधि में अच्छा होगा। गौर करिए, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं वह अच्छा होगा अगर आपके बुध स्ट्रोंग हैं। अगर बुध कमज़ोर हैं भाई, तो रुकिए, बड़ा डिसीजन मत लिया करें वक्री शनि के पीरियड में। फ्रस्ट्रेशन से जॉब मत चेंज कर लें इस अवधि में। अगर आपको तरक्की मिल रही है, खुशी आपको लग रहा है स्थितियां बहुत अच्छी हैं, हो सकता है कुंडली में आपके शनि अच्छे हों, शनि उच्च के हों, स्वग्रही हों, मकर राशि के हों या कुंभ राशि के ही हों, भाग्य स्थान में हो शनि, यही उन अष्टम स्थान में हो, वृषभ राशि में मित्र क्षेत्री हैं, तो यहाँ पर शनि का माल, इवन तृतीय भाव में भी बुरा फल नहीं देंगे। तो इन भावों में अगर शनि है, मैंने सभी गिना दिए, और यहाँ पर क्रूर भावों में क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं हैं, तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो अच्छा ही फल देंगे।
हाँ, शनि आपके अस्त नहीं होने चाहिए, वक्री कुंडली में नहीं होने चाहिए पहले से ही। तो शनि की दृष्टियों की भी बात कर लें। हाँ, बता रहा था शेयर मार्केट वालों को फायदा होगा, अचानक से लाभ के योग, आपके पूर्व पुण्य इस वक्त जोर मारेंगे। उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, नीचे लिंक दूंगा मैं, संध्या समय तक मैं वीडियो दूसरा प्रसारित करूंगा। यहाँ पर दृष्टियों की बात कर लें। दृष्टियाँ देखिए शनि की शुभ नहीं होती, अक्सर मैं बताता आया हूँ, परंतु शुभ भी होती हैं, एटलीस्ट तटस्थ तो हो सकती हैं। जब शनि वक्री होंगे, स्ट्रोंग होंगे, शुभता बढ़ जाएगी पंचम भाव की, जैसे कि बताया शेयर बाजार का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है, तो लाभ होगा। राजनीति में आपको लाभ होगा। संतान को लेकर कहीं ना कहीं हल्के फुल्के अवरोध के बाद अच्छा समाचार मिल जाए। छात्र हैं, छात्रों के लिए अच्छा है, थोड़ा सा स्टडी में फोकस रखिए, धैर्य रखिए, आपके लिए अच्छा समाचार मिल जाएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, ये बात भी तय है। तो धन की स्थिति बेहतर और छात्रों के लिए समय उत्तम। अब दृष्टियों की बात कर लें। तृतीय दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, जो भागीदारी का भाव है, ये नीच की दृष्टि कहीं आप, जैसा कि चलन है, परंतु शनि के स्ट्रोंग होने के पश्चात 7th हाउस के ऊपर ये दृष्टि, अगर शनि की दशा अंतरदशा है, आपको भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको डिप्लोमेसी से चलना चाहिए, वैचारिक मतभेद होने नहीं देने चाहिए। रोज़मर्रा की आमदन जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अदालती मसलों में आपकी जीत थोड़ा सा विलंब के बाद होगी। इस पीरियड में जो पहले से चले आ रहे हैं कोई अदालती मसले, उसमें हल्का फुल्का अवरोध देखा जा सकता है, धोखे के संकेत मिलते हैं, परंतु राहु छठे भाव में आपके, इसलिए आप शत्रुहंता ही रहेंगे। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर क्योंकि कुंभ राशि आती है, तो 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि अच्छी ही होती है, हालांकि सिंह राशि यहाँ पर पड़ती, तो आपके आय के साधन तो बढ़ेंगे शनि के स्ट्रोंग होने के कारण। जैसा कि बताया, चेष्टा बल बढ़ने से आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो भी आप कामकाज कर रहे हैं उसे एक्सपेंड करने का, अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपको अच्छा मौका मिलेगा तो आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। शनि से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रांसपोर्ट का है, कंस्ट्रक्शन का है, लोहे कोयले का है, खदानों का है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस तरह के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। अगर शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, या मिथुन राशि में हैं, या धनु राशि में है, तो ये अच्छी स्थिति है, परंतु राहु केतु के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए, ये काफ़ी जनरल होता है राशिफल। द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि शनि की वक्री होने से, यहाँ पर दोस्तों कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि वृषभ राशि आती है, जो शुक्र की राशि है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र होते हैं शुक्र शनि के, परंतु वृश्चिक राशि है। यहाँ पर धन की स्थिति तो बेहतर होगी, धन आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर प्रभाव अच्छा है, आय के साधन बढ़ेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए इस अवधि में, जो भी बात कहें सोच विचार कर करें, उसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बड़े डिसीजन लेंगे आप इस अवधि में, क्योंकि बुद्धि स्थान पर शनि आपको डिसीजन लेने के लिए बाध्य भी करेंगे। जल्दबाजी में डिसीजन मत लें, किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन मत लें, भले परिवार का प्रेशर हो या कार्यस्थल का प्रेशर हो। कई बार होता है बॉस के कहने पर, कुलीग्स के कहने पर, हम कामकाज को लेकर प्रेशर में जब डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं, वह मदद नहीं कर रहे, आपको प्रेशराइज कर रही स्थितियाँ। दुख में कहें, टेंशन में, तनाव में डिसीजन, फ्रस्ट्रेशन में लिया हुआ डिसीजन आपको पीछे ही ले जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहती है दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि, जिसके कारण आप कमिटमेंट गलत ना कर दें।
किसी को गलत बयानबाजी ना हो जाए किसी के साथ कार्यस्थल के ऊपर, ये जरूर ख्याल करिए। अदरवाइज नहीं तो व्यापार में दिक्कत आती दिखती है, क्योंकि शनि का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव भी है जो मंगल की राशि के ऊपर नीच की दृष्टि है। तो आपके डिसीजन, जिनके डिसीजन गलत होंगे वो उनके गलत होंगे जिनके शनि कुंडली में अच्छे नहीं हैं। ये शनि की महादशा अंतरदशा है और शनि अशुभ स्थिति में है कुंडली में, तो उन्हें सतर्क रहना है। अदरवाइज जनसाधारण के लिए ये शनि का गोचर बेहतर ही होगा। हल्की सी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं किसी किसी केसेस में जिनके लिए शनि अच्छे नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, अस्त होते हैं। अदरवाइज जनरल तुला राशि लगन के जातकों के लिए ये शनि का गोचर शुभ रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे, इवन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का भी फल शनि देंगे। मातृ सुख मिल सकता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं, समाज में कुछ बड़ा करेंगे आप, कुछ बड़ा नाम होगा, इस तरह के योग भी बनते हैं चतुर्थ भाव की तरफ रुख होने से। तो शनि का गोचर देखिए, इस नज़र से या कहें मेरी नज़र से देखें आपके लिए लाभदायक है। किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। जिन मापदंडों को मैंने बताया उनको ध्यान में रखिए। 2-3 बार इस वीडियो को सुनिए, समझ आ जाएगा भी किन जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है और किन के लिए थोड़ा सतर्क रहने का है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।